ओशो इतना ज्ञान देके गए हैं इस धरती पे कि उसको सहेज के रखना हम सबकी एक नैतिक जिम्मेवारी बन जाती है। बहुत से ज्ञानियों के, बौद्ध भिक्षुओं के, सन्यासियों के बारे में बात करते हैं। ओशो बहुत सारी किताबों में लिखते हैं और बहुत सारी स्पीचेस में भी देते हैं उनका जिक्र। एक जगह उन्होंने लिखा है कि आई रिजॉयस इन लेत्जू, मैं लेत्जू में आनंदित हूँ। वह अवर्णनीय है। अवर्णनीय मतलब उसका एक्सप्रेशन, उसका एक्सप्लेनेशन नहीं किया जा सकता। वह अवर्णनीय के लिए सबसे उत्तम अभिव्यक्तियों में से एक है। सत्य को कभी व्यक्त नहीं किया जा सकता। वह अवर्णनीयता सत्य में अंतर्निहित है। हजारों लोगों ने इसे व्यक्त करने का प्रयास किया है। बहुत कम लोग इसका प्रतिबिंब देने में भी सफल हुए हैं। मतलब बहुत कम लोग हैं जो इसके नज़दीक तक पहुंच पाने में थोड़ा सा सफल हुए। लित्जू उन बहुत कम लोगों में से एक है। A very few have succeeded even in giving a reflection of it, and Letsu is one of those very few. He is rare. तो लित्जू के बारे में ओशो कहते हैं, समझने वाली पहली बात, वह कोई सिद्धांतकार नहीं है। वह आपको कोई सिद्धांत नहीं देगा, वह केवल दृष्टांत देगा। He will not give you any theory, he will simply give you parables. लित्जू कोई धर्मशास्त्री भी नहीं है। वह भगवान के बारे में बात नहीं करता। वह भगवान के बारे में बात करता है, लेकिन वह भगवान के बारे में बात नहीं करता। ओशो ने ये लिखा है लित्जू के लिए अपनी एक किताब जिसका नाम है ताओ, द पैथलेस पाथ, वॉल्यूम 1। उसके पहले ही अध्याय में ओशो ने ये बातें लिखी हैं कि वे धर्मशास्त्री भी है। भगवान के बारे में बात करता है, लेकिन भगवान के बारे में बात नहीं करता। वह जो कुछ भी कहता है वह स्रोत से आता है। किस स्रोत से आता है उसके बारे में बात नहीं करता है। यह आपके लिए बिल्कुल स्पष्ट है। दो प्रकार के लोग हैं। एक जो ईश्वर के बारे में बात करते हैं, वह धर्मशास्त्री हैं। जो ईश्वर की बात करते हैं वह रहस्यवादी हैं। लित्जू एक रहस्यवादी है। जो मनुष्य ईश्वर की चर्चा करता है उसने ईश्वर को नहीं जाना, अन्यथा उसे बात क्यों करनी चाहिए ईश्वर के बारे में। उनकी अज्ञानता को दर्शाता है। जब कोई व्यक्ति भगवान से बात करता है तो उसे अनुभव होता है। फिर ईश्वर कोई सिद्धांत नहीं है जिसे सिद्ध किया जाए या असिद्ध किया जाए। तो फिर ईश्वर ही उसका जीवन है, अतः उसका जीवन ही जीना है। ये सब लिखा है। इसके दूसरे, इसी किताब का ताओ, द पैथलेस पाथ, वॉल्यूम 1, इसके दूसरे अध्याय में ओशो लिखते हैं कि लित्जू ताओ त्जू के, यानी लित्जू ताओ त्जू के प्रबुद्ध शिष्यों में से एक, लाओ त्जू के स्कूल के उस्तादों में से एक थे। और लित्जू कोई साधारण गुरु नहीं थे जिन्हें आपकी छोटी छोटी समस्याओं, आपके कार्यों की चिंता नहीं थी, छोटी छोटी शिक्षाओं की चिंता नहीं थी। लित्जू को केवल परम की चिंता थी। उनके अनेक शिष्य थे। ओशो कहते हैं, मैं आपसे कहता हूं कि जब लित्जू कहता है मुझे पता है,
तो वह जानता है, और उसका मैं जानता हूँ का मतलब बिल्कुल वही है जो उपनिषद कहते हैं, मैं नहीं जानता। उनका मुझे पता है, इसका मतलब बिल्कुल यही है। इसका मतलब बिल्कुल वैसा ही है जैसे सुकरात कहते हैं, मैं कुछ नहीं जानता, मैं कुछ नहीं जानता। ये कहकर सुकरात मैं को नकार रहा है, लेकिन मैं जानता हूँ को एक साधारण तथ्य के रूप में, एक सामान्य तथ्य के रूप में, बिना किसी दावे के कहकर लित्ज़ू एक बहुत बड़ा चमत्कार कर रहा है। क्योंकि इसे सुने, कभी कभी एक दिखावा करने वाला दिखावा कर सकता है और कह सकता है मुझे नहीं पता। आशा है कि आप सोचेंगे कि वह जानता है, क्योंकि उपनिषद ऐसा कहते हैं और सुकरात ऐसा कहते हैं। एक ढोंगी कह सकता है मैं नहीं जानता, और आशा करता हूँ कि आप सोचेंगे कि वह एक ज्ञाता है, कि वह एक और सुकरात है। दिमाग बहुत चालाक है, इसलिए एक बात याद रखें, यदि मन सरल विनम्र है और तथ्य को सरलता से बताता है तो वह सत्य है, तथ्य चाहे जो भी हो। ये सब लिखा है ओशो ने अपनी बुक जिसका शीर्षक है ताओ द पाथलेस पाथ, उसके वॉल्यूम 2 में और उसके 11वें अध्याय में। बहुत अच्छी किताब है, आप सबको पढ़नी चाहिए। एक और किताब है ओशो की जिसका जिक्र मैं पहले भी कर चुका हूँ अपने कई पॉडकास्ट में, बुक्स आई हैव लव्ड, बुक्स आई हैव लव्ड। उसके दूसरे अध्याय में लित्ज़ू के बारे में लिखा है कि लित्ज़ू की एक किताब है। मैंने लाओ त्सू का उल्लेख किया, मैंने च्वांग त्सू का उल्लेख किया, लित्ज़ू को मैं भूल गया, और वे लाओ त्सू और च्वांग त्सू दोनों की चरम परिणति है। यानी लित्ज़ू तीसरी पीढ़ी है, लाओ त्से गुरु थे, च्वांग त्सू शिष्य थे, लित्ज़ू एक शिष्य का शिष्य था। शायद मैं इसीलिए उसे भूल गया। ओशो कहते हैं कि शायद मैं इसीलिए उसे भूल गया था, लेकिन उनकी किताब बेहद खूबसूरत है और उसे सूची में शामिल किया जाना चाहिए। बहुत ही आसान शब्दों में लित्ज़ू के बारे में ओशो ने हमें बताया, उसकी किताब के बारे में बताया। ओशो अगर किसी का उल्लेख कर रहे हैं कहीं पे भी, चाहे किसी प्रवचन में, स्पीच में या किसी अपनी बुक में, तो इसका मतलब वो इस काबिल है कि हम उसे पढ़ें समझें, क्योंकि ओशो बेवजह बिना मतलब के किसी का जिक्र नहीं करते थे। तो आपको ये किताबें पढ़नी चाहिए, बहुत अच्छे तरीके से समझाया है ओशो ने। और अगले किसी पॉडकास्ट में किसी और मिस्टिक के बारे में बात करेंगे, ओशो क्या कह के गए हैं उनके लिए। डोंट फॉरगेट टू शेयर, सब्सक्राइब, लाइक माय चैनल, क्योंकि ये बच्चे बहुत मेहनत कर रहे हैं और आप लोग भी अपना साथ बनाए रखे हुए हैं। तो कृपया इसको शेयर ज़रूर करें, लाइक करें और सब्सक्राइब करें। हमारी इस टीम को, नन्ही मुन्नी टीम जो ये बच्चे हैं, उनको सफलता मिले, यही मैं आशा करता हूँ और आपके साथ इनको आशीर्वाद देता हूँ और आपसे प्रार्थना करता हूँ अगेन, डोंट फॉरगेट टू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर दिस चैनल। अगले पॉडकास्ट में मिलते हैं। ओशो किसके बारे में क्या कह के गए हैं, साथ बनाए रखिएगा। जय हो।